नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यू एग्ज़ाम 2010 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर हम पहले क्वेश्चन उसके बाद में आंसर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। किस शाकनाशी का छिड़काव के कारण कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं? तो आप सभी को पता ही है, 2,4-D आइसोप्रोटेनोन, पेंडिमेथिलिन या पैराक्वाट। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो 2,4-D है वो चौड़ी पत्ती खरपतवारों के अंदर यूज़ लिया जाता है। अगर कपास के अंदर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो इसके जो पत्ते हैं वो मनुष्य के हाथ के समान हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि फेलरिस माइनर, जिसे अपन लोकल भाषा में अगर बात करें तो गुल्ली डंडा या उसको अपन गेहूँसा या गेहूँ का मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फेलरिस माइनर है या गेहूँ का नकलची खरपतवार है। इसका शाकनाशी के यानी कि ये जो खरपतवार है वो किस शाकनाशी के प्रति सहनशीलता हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस हो गया है? पेंडिमेथिलिन, आइसोप्रोटेनोन, बासालिन या फ्लूक्लोरिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी हो जाएगा। जो आइसोप्रोटेनोन है वो संकरी पत्ती वालों के लिए काम में लिया जाता है, और जो फेलरिस माइनर है वो भी संकरी पत्ती है। तो ये इसके प्रति जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है। तो इसकी जगह अब कौन सा खरपतवार काम में खरपतवारनाशी काम में लिया जाता है या शाकनाशी काम में लिया जाता है? तो वो सल्फोसल्फ्यूरोन काम में लिया जाता है। कौन सा? सल्फोसल्फ्यूरोन काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि नाम के आधार पे कौन सा रोग, यानी कि नाम के आधार पे ऐसा कौन सा रोग है जो मक्का, तोरियां, सरसों, मटर, मसूर और चने की फसल में लगता है, यानी कि 6 की 6 फसलों के अंदर लगता है। ए आंसर बी बुंकनी, बी तुलासिता, सी पीला चितरवन और डी है यहाँ पे बंदेता। तो देखिए यहाँ पे अपन को हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, येलो मोजेक, तो यहाँ पे अपन सारा पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए पाउडरी मिल्ड्यू वो मक्का में भी लगता है, सरसों में भी लगता है। तो ये जो क्वेश्चन है दो में लग रहा है, तो इसका मतलब है यानी कि सभी तोरियां में भी लगता है, मटर में भी लगता है, चने में भी और मसूर में भी, सभी में जो पाउडर मिल्ड्यू यानी बुंकनी रोग लगता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मेंडल, ये तो अपन 10वीं क्लास से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। मेंडल ने अपने अनुसंधान कार्य में जिस पौधे का इस्तेमाल किया था वह है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सीधा सही है, मटर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवकीय शाकनाशी है? कवकीय शाकनाशी कौन सा है? लोडेक्स, पेंडिगार्ड, एरोजीन, कोलेंगो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आप सभी स्टूडेंट्स है कमेंट भी कर सकते हो, और आप सभी को मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी होगा, कोलेगो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही है, काजरी कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो काजरी है वो जोधपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइलोडी यानी कि फाइलोडी है वो किस में लगती है? तो सीधा सा पढ़ने से पता चल रहा है फाइलोडी है वो तिल से संबंधित है। सफ़ेद गेरुई, कर्मशय यानी कि किसकी बीमारियां हैं? तो ये किसकी मुख्य रूप से बीमारियां हैं? तो जो सफ़ेद गेरुई है वो सरसों की हो गई, और फाइलोडी है तिल की। देखिए यहाँ पे आपको अगर सफ़ेद गेरुई का नहीं पता होता तो देखिए ऑप्शन में सिर्फ तिल एक ही के साथ में दिया हुआ है, यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। इसी हिसाब से अपन आधा क्वेश्चन भी आए तो उस हिसाब से अपन लगा सकते हैं आइडिया कि ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें जिस कुल में होती है वह है हरी खाद वाली लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, पेप्लियोनेसी और सोलेनेसी। तो आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी होती है, जो लेग्यूमिनेसी फसल होती है वो ही हरी खाद के अंदर काम में ली जाती है। जो पेप्लियोनेसी है वो लेग्यूमिनेसी का जो दलहनी फसल है उसका उपकुल है, पेपियेसी होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? वह भाषा है फ्रांसीसी, रूसी, ग्रीक और लैटिन। तो आप सभी को पता है गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लैटिन होगा। आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर कल्चर जिसके पीछे लगा है वो लैटिन में आ जाएगा, और जिसके नोमी लगा है वो ग्रीक में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना कब हुई थी?
तो देखिए यहाँ पे देखिए बीकानेर जो SKRU है, इसको पहले REU के नाम से था, इसका नाम पहले REU के नाम से था। और जो MPUAT इसकी स्थापना कब हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो बीकानेर थी पहले उदयपुर में थी, उसके बाद में उसका ट्रांसफ़र हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बीकानेर वाले का यहाँ पे बी आंसर होगा। 1962 के अंदर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना हुई थी। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में है, उसकी 1999 में स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अपन कि अभी तक कितने पोषक तत्वों की यानी कि पोषक तत्व आवश्यकता के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 30, 16, 18, 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है वो 2010 का है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 17वां पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तो अपन 18 तो लगा ही नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन 16 ही लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स है वो ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे 18 करेंगे या 16 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर यहाँ पे 16 ही करेंगे। तो यहाँ पे 17 ही पोषक तत्व है, 18 तो हो ही नहीं सकते, कम कर सकते हैं अपन एक, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट में है अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट। देखिए नाइट्राइट या नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलने की क्रमशः समूह है नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एजोक्टोबैक्टर, एक्टोबैक्टीरियम, बेसिलस या स्ट्रेप्टोमाइसिस, नाइट्रोमाइडियम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाना चाहिए, यानी कि अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम किसको, यानी कि कौन से जीव करते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम है वो नाइट्रोमोनास करता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम है वो नाइट्रोबैक्टर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि फास्फोरस और पोटास कौन कौन से होते हैं। छोड़ो, अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए। फास्फोरस है वो यहाँ पे बोला है P2O5 में बदलने के लिए परिवर्तन यानी परिवर्तन गुणांक है। गुणांक कितना होगा, 1.20, 2.29 और 1.40 और 1.63। आप सभी को पता होगा कि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको अपन एक एक करके बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.29 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है। तो यहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखिए धनबाद भी नहीं होगा, मुरादाबाद भी नहीं होगा और गुजरात भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भट्टों की चिमनी का धुआं से काला सिरा रोग। ये तो अपन जैसे ही आम की फसल को याद करते हैं तो आम से ही पता चल जाता है कि आम के अंदर जो काला सिरा रोग है वो लगता है ईंट की भट्टों के पास में होने वाले बाग के अंदर या उद्यान के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मोलिब्डेनम, यानी कि एम पोषक तत्वों की कमी से विप्टेल रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं पत्ता गोभी में, फूल गोभी में, गांठ गोभी में और ब्रोकलाई में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए ब्रोकलाई भी नहीं होगा, गांठ गोभी भी नहीं होगा। अब दोनों के कन्फ्यूजिंग रहते हैं कि पत्ता गोभी में या फूल गोभी में। देखिए विप्टेल रोग है वो फूल गोभी में होता है, यहाँ पे बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि पानी द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था कौन सी है वो आपको बतानी है। पतली नालियाँ बनना, गहरी नालियाँ बनना, परत का बहना, और यहाँ पे पानी की धारा किनारों पर बहना या किनारों का बहना। इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। पानी के द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है। तो मृदा क्षरण की पहली अवस्था है वो सीट एरोजन होगी, यानी कि सीट इरोजन होगी। यहाँ पे परत का बहना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अपनी जो क्लास लगती है उस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक थी वो ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ट्रिक के बारे में, अपन क्वेश्चन ही बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया यानी कि टिलेज को पिता कहा जाता है। अपन को कन्फ्यूजिंग करने के लिए ये पूछा है कि फसल की बिजाई से पहले जुताई करने की पूरी प्रक्रिया या टिलेज के पिता कहा जाता है। टिलेज के फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। देखिए ऑर्थरियंग भी नहीं होगा, जेवोन लिविंग भी नहीं होगा, जेंथ्रो टूल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। ऊसर भूमि सुधार इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। तो क्या यूज़ में लिया जाता है? ऊसर भूमि को सुधार के लिए काम में अगर लिया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है? कैल्शियम सल्फेट को काम में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो किसी स्थान की जगह यानी कि किसी भी जगह की अल्टीट्यूड का अर्थ उस जगह का औसत होता है। तो उस जगह का औसत होता है तो वो क्या होता है? अंतर्राज्यीय बस अड्डे की ऊंचाइयाँ, ये तो गलत है। नदी तलाई की गलत है। नहर की तल तल से ऊंचाई, ये भी गलत है। समुद्र तल से ऊंचाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी होगा। जो अल्टीट्यूड है आप सभी को पता है, समुद्र तल की ऊंचाई है वो अल्टीट्यूड यानी कि अल्टीट्यूड का अर्थ होता है। और यहाँ पे जो समुद्र तल की ऊंचाई वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। कहाँ? रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन के बोर्ड लगे होते हैं उस बोर्ड के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो वहाँ से देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे कि विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, बहुस्तरीय फसल उत्पादन, रिले फसलोत्पादन, मिश्रित फसल उत्पादन। तो क्या कहा जाता है? देखिए, विभिन्न ऊंचाइयों के पौधों को एक ही खेत के साथ करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बहुस्तरीय फसलोत्पादन, यानी कि मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं। नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? स्टेप्ट्रोफियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो जो नीचे वाली परत है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का जोड़ा सही है? लाल मृदा, जिसका यहाँ पे शब्द का जोड़ा सही है बोला है कंकरीली। क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक। काली मृदा, केलोनाइट संपन्न। लेटराइट मृदा जिसका पीएच 8 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी आंसर है, क्योंकि क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान है 8.5 से अधिक होता है। तो यहाँ पे बाकी जोड़े हैं वो गलत है, एक ही जोड़ा है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे रिचिनुक्लोआ, कर्सगेली या स्टेमस रुगोमस किस फसल का प्रमुख या मुख्य खरपतवार है? तो ये मुख्य रूप से देखो, गेहूँ का जो गेहूँसा हो गया, बाजरे का नहीं है, मक्का का भी नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो धान हो जाएगा, यानी कि धान के ये मुख्य खरपतवार होंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्तर के दशक में ब्यूटाक्लोर शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हुआ था? मिलक्लोर, मचेटी, डेलक्लोर या मार्कक्लोर। तो यहाँ पे जो ब्यूटाक्लोर है उसका नाम पूछा, व्यापारिक नाम पूछा गया है, तो व्यापारिक नाम है वो मचेटी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि मूंग की फसल के यानी कि मूंग की फसल के बीज को किस राइजोबियम स्पीसीज का टिक्का कल्चर यानी कि टिक्का जिसको कल्चर कहा जाता है बुआई से पूर्व लगाया जाता है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो मूंग की फसल की अगर बात की जाए तो राइजोबियम फेसियोली काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। शहर की किस स्थान पर आम तौर पे यानी कि आम तौर पे उस शहर की अल्टीट्यूड लिखा होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था अल्टीट्यूड लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है? देखिए, एक ही क्वेश्चन मैंने वहाँ पहले भी वो आया था क्वेश्चन। देखिए, बस अड्डा भी नहीं होगा, दमकल के अंदर भी नहीं होगा, बड़ा डाकखाना भी नहीं होगा, रेलवे स्टेशन होगा। मैंने बोला था ना आपको अल्टीट्यूड की जो ऊंचाई है वो रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है पीछे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक ही लाइन से दो क्वेश्चन उठ के आए थे। तो आप सभी ने देखा होगा कि क्वेश्चन को थोड़ा समझ के अगर पढ़ा जाए तो उस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। आगे है रिक्त स्थान यानी खालिस्तान, बिजाई यानी कि सोविंग से भारी वर्षा के कारण खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने के नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। समतल, खाली, डोली पर या गहरी पर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन है डोली पर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डोली पर होगा, यानी कि बिजाई से भारी वर्षा के कारण
खेत में अस्थायी तौर पर पानी भरने के नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है, तो डोली पर बचाया जा सकता है। मिर्च का चरपराहट, तो मिर्च का चरपराहट का कारण क्या है? कैप्सिथीन, कैप्सिसिन, कुकुरेबिटेसिन और कुकुरेमीन। तो ये दोनों तो कट हो गए। अब यहाँ पे लड़कों को काफ़ी बॉयज़ को या गर्ल्स हो, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने जो मिर्च की क्रॉप बीज के अंदर अभी उन क्लासों को अपलोड किया हुआ है, तो उन क्लासों में मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से कि कैसे याद करना है, और वहाँ पे कोचिंग के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि किस हिसाब से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है कैप्सिसिन होगा। इस क्वेश्चन को अपन कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। चरपराहट कहने का मतलब अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अपन इस जो मिर्च है उसको खाने के बाद अपना क्या सीन होता है, यानी कि मिर्च को खाने के बाद क्या सीन होता है, यानी कि सीन सीन क्या होता है मिर्च को खाने के बाद में, तो वही होता है कैप्सिसिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी हो जाएगा। आज के बाद आप क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट यहाँ पे आधारीय बीज यानी फाउंडेशन सीड पैदा किया जाता है मूलाधार से, प्रजनक बीज से, ट्रूथफुल लेवल बीज से या प्रमाणित बीज से। देखिए आधार बीज जिसको फाउंडेशन बीज बोला जाता है, उसको किस बीज से प्राप्त किया जाता है? तो इस बीज को है वो ब्रीडर सीड से पैदा किया जाता है, यानी प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम एल्बम एविना फटुआ फेलेरिस माइनर की फसल का मुख्य खरपतवार है। तो देखिए यहाँ पे फेलेरिस माइनर का अगर नाम आ गया तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो गेहूं हो जाएगा। देखो चिनोपोडियम एल्बम है, यहाँ पे जो बथुआ है उसको भूल जाते हैं, एक बार मान लो अविना फटुआ को भी भूल जाएंगे, लेकिन फेलेरिस माइनर को तो अपन नहीं भूलेंगे। अगर फेलेरिस माइनर का अगर नाम आ जाए तो गेहूँसा या गेहूँ के अंदर लगने वाला मुख्य नकलची खरपतवार है, तो इससे संबंधित यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि आयतन के आधार पर ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम शुद्ध वायु के नमूने का औसतन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है 0.003, और आगे है 0.033, आगे है 0.030, आगे है 0.0003। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 0.033% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा पूछी है तो 0.033 होगी। यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि NPK की मात्रा पूछी है। तो यहाँ पे NPK की मात्रा पूछी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको सीधी से सिंपल बात करेंगे तो 0.5, 0.2 और 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लिए। आगे है नेक्स्ट, हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाए जाने वाला पौधा है। हरी खाद के रूप में मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि ग्वार, ये भी उगाया तो जाता है लेकिन मुख्य तौर पे पूछा है, तो मुख्य तौर पे यहाँ पे आम तौर पे उगाया जाता है। तो आम तौर पे कौन सा उगाया जाता है? तो आम तौर पे उगाया जाने वाला है वो आपको पता ही है, ढेंचा होगा। मूंग भी नहीं है, अरहर भी नहीं है, ग्वार भी नहीं है, तो ढेंचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे भारत का हरी खाद के रूप में काम में लिया जाता तो सनई की हरी खाद सबसे ज़्यादा रहती है। आगे है SPD या सीड प्लांट प्रणाली, यानी कि फसल है वो बीज वायरस फ्री तैयार किया गया था। किस में तैयार किया गया था? तो वो किया गया था आलू के अंदर। जो सीड प्लॉट प्रणाली है वो किस में तैयार की गई थी? तो आलू में की गई थी। इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे गाइज, क्योंकि अभी कुछ रीजन की वजह से क्लास है वो एंड करनी पड़ रही है। आप सभी स्टूडेंट्स को है वो नेक्स्ट क्लास है वो अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हो WO पेपर 2010 पार्ट 2 सर्च कर लेना। अभी ये पार्ट 1 रख रहा हूँ, पार्ट 2 आप PDF की बात करेंगे तो PDF है वो आप सभी स्टूडेंट्स को है वो टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स है वो मीडिया के अंदर जाकर PDF डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।